हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 में आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियो में हम 7.1 के बेसिक कंसेप्ट और कुछ उदाहरण और साथ में प्रश्न क्रमांक नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रश्न क्रमांक नंबर 5 दिया है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, है ना। जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है, ये आकृति में दर्शाया गया है। बिंदु ए मित्र ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है। ठीक, आगे चलते हैं। गया है इनमें इनका नाम पहला का नाम चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचते कि ए होगी ABCD एक वर्ग है। ठीक है, वह इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखना है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये चारों मित्र ABCD करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इनमें हमको ये देखना है क्या ये वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले इनके हम ये देखेंगे निर्देशांक। तो जो हमारे यहाँ पास ये हमारा पहला पॉइंट ए मिल रहा है, तो ये यहाँ पास ये 4 कामा ये 3, मतलब ये हमारा क्या, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। इसके हम ऐसे प्राप्त करेंगे निर्देशांक ए के, इसी प्रकार बी के, इसी प्रकार सी के और इस प्रकार हम लोग डी के निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो अगर एक के निर्देशांक की हम बात करें तो पहले क्या हमारे साथ पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। पहले एक्स आता है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है लिखने में। ठीक है, जब भी कोई भी लिखते हैं निर्देशांक, तो यहाँ देखते हैं पहले इसमें तो एक क्या होगा 4, एक क्या होगा 3 कामा, पहले एक्स का 3 कामा 4, बी क्या होगा 6 कामा 7, सी क्या होगा है ना हमारा 9 कामा 4 और डी क्या होगा हमारा 6 कामा 1, है ना। तो इस प्रकार हमें ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे। हम ग्राफ को हम अपने चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ भी एक ग्राफ कंसेप्ट आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नानुसार हमने ये शुरू कर दिया, ये हम ग्राफ बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पास हम ये देखते हैं कि एक हमारा सवाल नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे पहले हम क्या लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं। तो एक ही हम बात करें, एक ही हो जाएगा क्या 3 कामा 4, एक क्या हो जाएगा 3 कामा 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा हमारे हो गए हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। यहाँ से बात ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 कामा 7 हो जाएगा और सी के क्या हो जाएगा हमारे हो जाएंगे 9 कामा 4 हो जाएगा और इसे क्या हो जाएगा हमारा 6 कामा 1। इस प्रकार के हमारे ये निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम अगर मिलाने के बाद ये हमारा ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे आएगा 3 में से मिलेगा, एक्स में से ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, एट इज सेम ऐसे मिलेगा। इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये क्या हमारे क्या ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये हमारे ग्राफ का ऐसे लगा बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार क्या हम लोग ग्राफ बनाया। ठीक है, अब आगे आगे लिखता है कि आगे सवाल करना है। पहले मानना है ये किस क्या है, हम ए बी लिखते हैं तो लिखेंगे कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या लिखेंगे, पहले बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे a इंटू 3 इंटू 4 होगा। इसी बार लिखेगा बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक बी इंटू क्या हो जाएगा हमारा बिंदु बी के क्या हो जाएगा 6 का इंटू 7 हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक क्या होगा 6 कामा 7 हो जाएगा। बिंदु डी के निर्देशांक, निर्देशांक का 9 कामा 4 जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हमने चारों निर्देशांक सिद्ध करे निकाल दिए। अब यहाँ देखना हमें ये जो हमारे निर्देशांक है, अब इनको मिला क्या कोई वर्ग बन रहा है कि नहीं, मतलब कि यदि किसी प्रकार से ये सभी भुजाएं हमें यदि बराबर मिल जाए तो कह सकते हैं कि हमारा क्या है कि वर्ग बन रहा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पहले दूरी सूत्र, फिर लिखेंगे दूरी सूत्र लिखेंगे। ठीक, तो लिखते हैं पहले सबसे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र बराबर ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरे क्या लग जाता है रूट लग जाता है, पूरे का रूट लग जाता है। ठीक, इतना।
हम सबसे पहले क्या निकालते, ए बी दूरी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी की हमारा ये है, हमारा दिए गए निर्देशांक लिखेंगे ए बी की दूरी, निकालने के पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x2 मिलेगा 6 माइनस 3, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ये रूट लग गया। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो क्या आ गया रूट के अंदर क्या हो गया 9 प्लस 9, यानी कह सकते हैं रूट के अंदर क्या आ गया 18 आ गया। और 18 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3√2। ठीक, इस प्रकार क्या है हमने ए बी की दूरी निकाल दी। इस पर बी सी निकालेंगे, सेम बी सी निकालेंगे, लिखेंगे बी सी बराबर ये हमारा बी सी है, ये बी सी है ना। तो हमारा यहाँ हो जाएगा सॉरी यहाँ पर सी के जो हमारे निर्देशांक होंगे तो क्या होंगे 9 और 4, यहाँ देखते हैं हमारा टेबल है 9, यहाँ से मिला है 9, यहाँ से मिला है 4, तो क्या होंगे हमारे सी के जो हमारे निर्देशांक होंगे इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पर हो जाएंगे सी के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे 9,4 होंगे, क्या होंगे 9 और 4 क्या होंगे सी के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये निकालेंगे x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हमारा रूट लग जाएगा। ठीक, ये आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा -3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे हम लोग कि 3 का वर्ग कितना हुआ 9, इसको क्या हो जाएगा 9, तो क्या लिख सकते हैं रूट 18 लिख सकते हैं। रूट 18 को हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3√2 लिख सकते हैं। कैसे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट 9 इंटू 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या है बी सी बराबर क्या मिल गया 3√2 मिल गया। आगे चलते हैं, ए बी अभी हम निकाले हैं, ए बी निकाल दिए, बी सी निकाले, अब क्या है अब सी डी निकाल दें। फिर यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो कह देंगे वर्ग है ना, तो ए बी हो गया। हम निकालते हैं सी डी, सी क्या निर्देशांक 9, और ये क्या हमारे फिर हमारे सी के जो निर्देशांक दिए हैं तो क्या दिए हैं 9 और 4, और इसके डी की क्या दिए हमारे निर्देशांक 6 और 1 दिए, क्या दिए 6 और 1। तो यहाँ पर इसको थोड़ा ऐड कर लेना है, यहाँ क्या है 6 और 1 क्या हमारे 6 और 1 क्या हमारे डी के निर्देशांक कहलाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं, तो x2 माइनस x1 होगा, यानी क्या है 6 माइनस 9 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि रूट के अंदर क्या है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले क्या किया कि 9 को इससे घटा दिया और 4 को इससे घटा दिया है ना। किसी भी आप चाहे इसको इससे घटाएं या इसको इससे घटाएं, मतलब क्या है चाहे इस निशान को इससे घटाएं, अच्छा इसका इससे घटाएं, आंसर वही है आने वाला, कोई बात दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं, तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या इसका जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कि 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस 9 इजकल टू क्या हो जाएगा रूट 18, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा सी डी क्या हमारा हो जाएगा क्या 3√2, हमारे यानी हमारे तीनों भुजाएं क्या हमारे 3√2 आ रही है। अब देखते हैं चौथी भुजा आती कि नहीं, पहले लिखेंगे सी डी बराबर ए बी सी डी, अब क्या है डी ए निकालें, डी ए यानी क्या हम अब इस निर्देशांक को इससे घटाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, तो इसे x2 इसे x1 मान लेते हैं, तो लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हम लोग यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं पहले क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर ये घटा दिए, फिर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हम इसको यहाँ से हटा दिए। ठीक है, तो ये 6 माइनस 3 घटाए, फिर 1 माइनस 4 घटाए, ये हमारे क्वेश्चन में हाँ ये लिखा हुआ है। इसका उल्टा यहाँ करेंगे, सेम जैसे इनको निकाले हैं सेम इसको निकालेंगे, यहाँ पास हम ये निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर रूट 18,
और 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी ए बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि 9 इंटू 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 9 का 9 क्या है का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, आगे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे इस प्रकार क्या है, हमने देखा कि हमारे ए बी बी सी सी डी डी ए सारी भुजाएं निकल गए। ठीक है, ठीक है, अभी हम ये देख पा रहे हैं ए बी बी सी सी डी सब कुछ निकला, ए बराबर क्या हमारा सेम निकला है ना, बी सी बराबर एकदम निकला है ना, और क्या सी डी बराबर हमारा एकदम सेम निकला है, सी और डी बराबर निकला। मतलब क्या है कि चारों भुजाएं तो क्या हमारी बराबर मिल गई। यदि चारों भुजाएं बराबर मिल गई, चार भुजाएं बराबर मिल गई, तो साथ में यदि वर्ग की का प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके सभी भुजाएं बराबर, साथ में क्या उसके जो विकर्ण बनते हैं, हमारे ये जो विकर्ण मान लेते हैं, अगर जैसे हमारा वर्ग बन रहा है, ठीक है, ये हमारा वर्ग बन रहा है, यहाँ थोड़ा समझते हैं, अगर वर्ग बन रहा है, ठीक है, अगर ये वर्ग है तो इसके ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये सारी भुजाएं बराबर होंगी, और साथ में ये जो विकर्ण बन रहा है ये विकर्ण ये भी बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पास क्या है हमारा, यहाँ देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या हमारा विकर्ण, यहाँ एक विकर्ण हमारा ए सी होगा, एक हमारा बी डी होगा, है ना। देखते हैं यदि इनका विकर्ण भी बराबर है तो कह देंगे हमारा एक वर्ग है। ठीक है, चलिए तो फिर निकालते हैं विकर्ण, देखते हैं विकर्ण, विकर्ण पहले विकर्ण लिखते हैं। तो पहले का विकर्ण ए सी है, ए सी बराबर, तो ए क्या है, ए या है ऐसे ही है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 9 - 3, क्या हो जाएगा 9 - 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4 - 4। ठीक है, तो जगह आगे देखते हैं 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर रूट लगा देते हैं। आगे बन रहा है इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सॉरी 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0, तो अंदर क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या है रूट के अंदर 36। अब आप ए सी को लिख सकते हो क्या है, तो 36 को 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। और आगे अब निकालेंगे बी डी, निकालेंगे बी और डी निकालेंगे, आगे हम बिगाड़ने क्या हमारे बी है, ये डी है, इसको निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। ठीक है, इसकी निशान क्या होगा 6 7 है, इसे क्या 6 1 है ना, तो 6 - 6 और 7 में फन घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे विकर्ण बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा सेम कि 6 - 6, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ 6 - 6 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने जैसे हमको घटा दिया, इसको हल करेंगे तो 6 प्लस 6 - 6 बराबर 0, इसका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 36 आ जाएगा, और 36 किसका है हमारा बी डी, क्या हमारा ये 6। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं कंक्लूड, यानी कि हमारी सारी शर्तें पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई कि चारों भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी, ए बी का मान भी 3√2 आया, बी सी का मान भी 3√2 आया, सी डी का भी आया है ना, और क्या साथ हमारा डी ए का भी आया। ठीक है, हमारे विकर्ण का मान भी 6 आ गया, और एक बार का मान भी क्या हमारा 6 आ गया, मतलब क्या है दोनों विकर्ण बराबर, इसलिए क्या है त्रिभुज ए बी क्या हमारे आकृति ए बी सी डी क्या हमारे वर्ग है, तो ये लिखेंगे हम लोग क्या लिखना है कि भुजाएं, चूंकि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी यदि हैं तो कह देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग है आंसर। तो इस प्रकार से क्या है हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। अब आइए आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बस ये प्रश्न बहुत ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब बने रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए अपने कारण, यानी क्या है ये हमारे बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है, और साथ में ये बताना है कि इसमें कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, यदि कोई बन रहा है तो उसका कारण भी देना कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। इसमें 3 सवाल हैं, 1 2 3, इनको मैं क्रमशः सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 हमारा ये हमारे रहता है 6वां पहला कि बिंदु जो इसके दिए गए हैं बिंदु, तो बिंदु क्या है 6 का फर्स्ट क्या कहते हैं बिंदु जिसके दिए हैं, तो इसके जो बिंदु हैं कि
-1 और क्या है -2 है। फिर क्या दिया है 1, 0 है और क्या दिया है -1, 2 है। फिर क्या दिया है -3 और 0। ये क्या इतने हमारे सारे बिंदु ये दिए हैं। अभी जब बिंदु ये दिए हैं तब देखते हैं कि इससे क्या हमारा कौन सा हमारा निर्देशांक बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बस वही लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे और कुछ सूत्र नहीं लगाएंगे, केवल वही दूरी सूत्र हमको लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदु ए के क्या -1, -2। बिंदु बी में क्या दिया है 1, 0, 1, 0 और सी में क्या है -1, 2 तथा डी को हम लोग लिख सकते हैं के निर्देशांक लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं -3, 0। इस प्रकार क्या है हमने सभी निर्देशांक को लिख लिए। ठीक है, 1, 0 क्लियर। अब देखते हैं कि इस सभी निर्देशांक को लेकर देखते हैं कौन सी आकृति बनती है। ठीक है, तो सबसे लिखेंगे दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे दूरी सूत्र। सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। अब हम क्या करेंगे, हम इसी सूत्र की सहायता से हम क्या है सभी बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सारे बिंदु इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इसको निकालते हैं तो लिखेंगे पहले ए बी बराबर क्या हम लोग निकाल लेते हैं कि ये हमारा 1 माइनस प्लस 1 यानी 1 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और क्या है 2, 0 और माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा बराबर। आगे आगे क्या लिखने वाले हम लोग कि इसको हटाएंगे तो क्या 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा बराबर। इस लोग कर देंगे 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4 + 4। तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है रूट के अंदर 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 8 लिख सकते हैं और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी बराबर 2√2। 4 का वर्गमूल क्या है 2 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। आगे फिर निकालेंगे बी सी निकालेंगे, बी और सी को निकालेंगे। ये हमारा क्या है ये सी है ठीक है, बी और सी को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ देखना -1 और -1 क्या होगा -1 और -1 लेकिन कोष्टक में क्या रहेगा -1 रहेगा -1 और ये प्लस है ना और -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और 0 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे -2 और क्या है 0 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर। यहाँ जब देखते हैं तो ये क्या है माइनस माइनस कितने माइनस हो जाएंगे 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ये भी क्या है प्लस -2 का होल स्क्वायर। हमको पता है कि इस बार क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 + 4 यानी क्या है रूट क्या हो जाएगा 8 रहेगा। रूट 8 को लोग लिख सकते हैं क्या हो सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा चल रहा है। ठीक, आगे चल रहे हैं क्या हमारा बी सी अब क्या है ए बी सी। अभी इसको इससे निकाल लें, इसको अब क्या है इससे निकाले, अब इससे अब क्या है सी डी निकालें। सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी डी। सी डी अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा सी ए है और डी यानी क्या है x2 - x1 क्या है -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में क्या है 2 घटाएंगे प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर रूट लगा देंगे बराबर। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ये -3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ कुछ नहीं केवल यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इस सूत्र में रखेंगे वैल्यू और फिर सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं करने ज़्यादा। प्लस क्या जाएगा -2 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर
प्लस -2 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा CD बराबर 4 + 4, 2 × 4 क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखे हैं कि यहाँ पास क्या है, हमारे सभी भुजाएं क्या हमारी बराबर आ रही हैं। मतलब कि यदि हम बोल दें कि हमारा अगर वर्ग बन रहा है, यदि वर्ग बन रहा है, पर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, ये बन रहा है, अगर वर्ग बन रहा है तो यहाँ पास का सभी भुजाएं अगर दे दें A B C D, और इसके दे दें हमने क्या निर्देशांक -1, -2, इसके दे देंगे कि हम क्या है 1, 0, इसके दे देते हैं -1, 2, और इसके दे देते हैं निर्देशांक -3, 0। ये जो क्वेश्चन में दिया है, ये इसी को हम ए बी के रूप में, इसे ए ले लिए, इसे बी मान लिए, इसे क्या है सी, इसे क्या है डी मान लिए, ये रख देंगे। अभी देखते हैं कि ए और बी के बीच क्या हमारे है 2√2, और इसकी बीच दूरी क्या है 2√2, और इसकी बीच दूरी क्या है 2√2, और इसकी बीच की दूरी क्या है 2√2 है। यानी क्या है सभी दूरियां क्या बराबर है। तो क्या ऐसे क्या होता वर्ग में होता, लेकिन वर्ग को सिद्ध करने के लिए क्या हमको विकर्ण भी बराबर करना पड़ेगा। तब पहले लिखते हैं, इसके अब निकालते हैं क्या विकर्ण तथा, निकालते हैं तथा विकर्ण। ये तो हमारी भुजाएं थी, अब निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या हमारा ए से, पहले ए सी बराबर ए कहाँ है, ये है, सी कहाँ ये है, मतलब इसके जो हमारे हो गए निर्देशांक क्या हो गए -1, -2 का, -1 और 2 हो गए निर्देशांक। ठीक है, तो वही लिखेंगे ए सी बराबर x2 - x1 है ना। तो वही लिखेंगे कि -1 और माइनस क्या है -1, और ये भी माइनस क्या -1 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, -2 और फिर -2, और ये भी क्या है 2 है, तो ये -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ देखते हैं क्या बना रूल के अंदर, तो -1 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक। आगे देख रहे हैं बराबर, ये तो पूरा क्या हमारा 0 हो जाएगा, 0, ये क्या, तो 4 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर 4 वर्ग कितना होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, 4 लिख देंगे। एक विकर्ण मिल गया, अब दूसरा विकर्ण निकालते हैं BD का, दूसरा विकर्ण क्या BD निकालते हैं, लिखते हैं BD बराबर ये क्या है 3 - 1, और क्या है ये इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे। इसके जो हमारे क्या दिया है निर्देशांक BD के, तो बी क्या दिया है 1, 0, और ये क्या हमारे बी के हो गए निर्देशांक, और सी फिर डी क्या दिया है निर्देशांक, डी के दिया है कि 3, 0, -3, 0, ये हमारे निर्देशांक। अब इसको घटा देंगे इससे, दूरी सूत्र से, तो BD बराबर क्या हमारा हो जाएगा -3 और -1, तो -3 और -1 का, और यानी क्या है x2 - x1 घटा दिए है ना, होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 है, ये भी 0, तो का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ कि इसका क्या हो जाएगा √-4 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो लोग लिख सकते हैं 4 चौको 16, 4 वर्गमूल का 16 होता है। ठीक है, 16 क्या है BD बराबर क्या हो जाएगा 16 वर्गमूल का 4 होता है। ठीक है, इस पर क्या है हम लोग क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन में हमारे सभी भुजाएं बराबर हो गई, और क्या दोनों विकर्ण बराबर हो गए। यहाँ देखते हैं कि भुजा AB के मान ये है 2√2, BC के मान भी 2√2 है, और क्या है AB BC है ना, CD का मान भी क्या है हमारा 2√2 है। ठीक है, तो अभी हम एक भुजा और निकालेंगे, क्योंकि हमें 4 भुजा निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पास DF हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पास निकाल लेते हैं भुजा DA बराबर, तो क्या होगा डी और ए के क्या हमारे डिफरेंस हो जाएंगे, डी की ए है, ए की है, तो क्या हमारा हो जाएगा डी की हमारे निर्देशांक -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ देखेंगे तो ये क्या होगा माइनस प्लस क्या था, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग। तुम लोग इसको लिख सकते हैं क्या रहेगा -2 का वर्ग
प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 प्लस 4, ये भी कितना, ये भी आ रहा है 8। ठीक है, तो इसको हम क्या है, 8 को डी ए को लिख, डी ए बराबर लिख सकते हैं 2√2, है ना। तो इस प्रकार हमने चौथी भुजा भी बराबर कर दिया, है ना। कि ये पॉइंट आप ये वाला पॉइंट उठा के ये जब लिखना तो नोट्स में यहाँ से यहाँ पर से कहीं यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी लिख, यहाँ पर फिर लिखा जाएगा, तो साथ में भुजाएं एक साथ आ जाएंगी, चाहे लास्ट में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर सभी दिख रहे हैं कि सारी भुजाएं बराबर हैं, साथ में विकर्ण भी बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भुजाएं भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हैं तथा विकर्ण विकर्ण क्या हमारा, विकर्ण हमारा है ए सी बराबर बी डी, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, आंसर। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक, इस प्रकार से क्या है, हम छठवां का पहला सवाल सॉल्व कर लिए। ये रहा हमारा सवाल नंबर छठवां का दूसरा। इसके जो निर्देशांक दिए हैं तो -3,5, 3,1, 0,3 और -1,4 दिया हुआ। ठीक है, ये इसके निर्देशांक दिए गए हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले माना, इसके पहले मानेंगे निर्देशांक तब निकालेंगे। इनमें दूरी के सूत्र लगा के देखना इनमें क्या संबंध आ रहा है, उसी संबंध के अनुसार हम बताना है कौन सा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो लिखना माना ए क्या होगा -3,5, कामा बी क्या हो जाएगा 3,1, कामा सी क्या हो जाएगा 0,3 तथा डी हो जाएगा -1,4। हम निकालेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र निकालेंगे। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। ये हमारा क्या दूरी सूत्र, ये सूत्र लिखना ही लिखना है। अब बस अब ए और बी की निकालेंगे दूरी, बी और सी निकालेंगे, सी और डी के, फिर क्या हम निकालेंगे लास्ट में कि ए और डी की, यानी पहले ए बी दूरी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर क्या सी डी निकालेंगे, फिर क्या हम डी ए निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे क्या रिलेशन आ रहा है। आगे चलते हैं कि लिखेंगे ए बी बराबर x2 माइनस क्या है, मैंने क्या हो जाएगा कि 3 माइनस इंटू माइनस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 यानी y2 माइनस y1 इजकल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा कि 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और क्या होगा प्लस -4 का होल स्क्वायर। यहाँ देख पा रहे अगर हम 3 3 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका जो वर्ग होगा या 6 का वर्ग 36 है ना, और प्लस 4 का वर्ग 16, यहाँ पास 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 36 16 52, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 36 16 52 हो जाएगा। अब 52 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 13 × 4। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हम लिख देंगे कि ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा 2√13। तो इस बार हमने ए बी निकाला, इस पर हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे बी सी बराबर, तो क्या हो जाएगा बी और सी की बात करना, तो क्या है 0 - 3 क्या हो जाएगा 0 - 3 का इसका क्या है x2 - x1 0 - 3 प्लस y2 - 1 क्या है 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे यहाँ लिख देते हैं बराबर, इस बार क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 13। तो हमारा बी सी बराबर कितना आ रहा है रूट में 13 आ रहा है। अब ए बी बी सी हो गया ना, अब क्या निकालते हैं सी डी बराबर
तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा कि -1 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा -4 इंटू -3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस यह 4 3 7 -7 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 7 49 बराबर क्या हो जाएगा 50 रूट के अंदर। तो लिख देंगे सी डी बराबर कितना हो रहा है, आ गया हमारा सी डी कितना आ गया 50। अब 50 हम लोग लिख सकते हैं कि 25 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा 25 का क्या होगा, वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ का हो जाएगा हमारे 5 रूट 2। ठीक, अब ए बी सी डी, अब क्या अब डी ए निकाल लेते हैं तो 4 भुजा मिल जाएंगी, तो लिख लेंगे डी ए बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 क्या -1 और -3 को घटाएंगे, तो -1 और माइनस इंटू -3 घटा x2 में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -4 और 5, तो -4 और -5 का होल स्क्वायर घटेगा। हमारा आंसर क्या आएगा कि इसे देखेंगे तो -1 तो हाई है हमारा, ये हमारा -1 तो हाई है ना। यहाँ हम पहले निकाले सीडी निकाली है, ठीक है, यहाँ सीडी निकल गया है। सेम उसी पर फूट यहाँ क्या हमारा -1 हाई है, यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस +3 का वर्ग प्लस यहाँ कितना है -4 और 5 कितना हो तो -9 का 9 हो जाएगा का वर्ग इजकल टू, यहाँ देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा 2 का वर्ग और क्या है 9 का वर्ग, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा डी ए, क्या हमारा हो जाएगा डी ए हो जाएगा कि 2 का वर्ग 4 + 9 = 81, यानी क्या 85 आ गया, ठीक है। तो इतना क्या हमारा ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 4 हमने भुजाएं निकाली हैं, जब हमने 4 भुजाएं निकाली हैं, एक ए बी निकाला इतना मिल गया, बी सी हमारा 13 मिल गया, सी डी हमारा 5√2 मिल गया और डी ए हमारा मिल गया, डी ए हमारा मिल गया 85, यानी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। अब यदि कोई भुजा बराबर नहीं तो आगे देखते हैं, यदि कोई भी त्रिभुज बनता है तो उसमें क्या 2 भुजा का योग 3 भुजा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर लिखना है कि अब यहाँ पास 3 भुजा मान लेते हैं, कोई कोई ऐसे बन रहा, ऐसे कोई भी ऐसे हमारा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पास यहाँ देते हैं ए बी सी डी ऐसे दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कोई भी 2 भुजा, तीसरी भुजा क्या हमारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आगे लेके चलते हैं, इसको देखते हैं तब क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये देखते हैं कि ए बी प्लस ए सी बराबर, तो यहाँ पास क्या है कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। अगर कोई भुजा बराबर नहीं तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि ए बी बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं है किसके, बी सी के बराबर नहीं है किसके, क्या है सी डी के बराबर नहीं है डी ए के, है ना। जब भुजा बराबर है तो विकर्ण बराबर करने की जरूरत हमें है ही नहीं, तो लोग ये लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी दिए गए बिंदु में, अतः दिए गए बिंदु दिए गए बिंदु ए बी सी डी से कोई चतुर्भुज आकृति नहीं बनती, ठीक है। इस फॉर्म में फाइनली आंसर देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट सवाल में, छठवां का तीसरा, तो ये हमारा सवाल नंबर छठवां का तीसरा, इसमें क्या है बिंदु दिए गए हैं इतना 4 5 7 6 4 3 तथा 1 और 2, इनको ए बी सी डी करके हमने मान लिया। हम लोग निकालेंगे दूरी सूत्र से इनकी, देखें क्या संबंध दिखा रहा है, लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या होगा बराबर x2 माइनस x1, 7.1 में केवल यही फूट लगता है और इसी पर हमको डिस्टेंस निकालेंगे, अब बस और कुछ इसमें करना ही नहीं है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। अब ए और बी में देखते हैं क्या रिलेशन, तो लिखेंगे कि
ए बी के बीच की दूरी हम निकालें जब, तो ए बी के बीच जब दूरी निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट ए बी है, ऐसे भी दूरी निकालेंगे ए बी और बी की, है ना। इसकी भी दूरी निकालेंगे तो क्या हमारा आएगा, तो x2 माइनस का 7 - 4 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर 6 - 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1 हो गया, ठीक है। बराबर यहाँ देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस है कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया 3 का वर्ग 9 प्लस 4, तो कितना हुआ रूट के अंदर, सॉरी यहाँ पास क्या होगा 5 6 - 5 1 होगा, तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए बी बराबर रूट के अंदर 10 हो जाएगा। अब निकालेंगे इस बार बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, बी सी हमारा क्या है, ये बी और सी है, यानी क्या है, जैसे हम लोग कह सकते हैं 7 - 4, चाहे इसको इससे घटाएं चाहे इसको इससे घटाएं, यानी कहने मतलब क्या है, चाहे x2 को x से घटाएं या हमको x1 से x2 भी घटा सकते हैं, ताकि हमें हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो इसको हम इससे घटा देते हैं, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 को प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देख पा रहे हैं 7 वर्ग क्या होता है 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 3 वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, तो कितना हुआ रूट के अंदर कितना हुआ 18 हो गया, रूट के अंदर कितना हुआ 18 हो गया। इस प्रकार के हमने ए बी बी सी निकाले। अब निकालते हम लोग सी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे आगे जस्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको, ए बी हो गया, बी ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब क्या सी डी निकाले, क्या निकालते हैं सी डी निकाले, सी डी बराबर सी है और डी है, तो 4 - 1 और 3 - 1, तो क्या लिखेंगे 4 - 1 का हो, यानी x2 - x1 निकाल लेते हैं, अब प्लस y2 यानी क्या है 3 - 1 3 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कर दे रूट लगा दो बराबर 4 कितना होता है 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कितना होगा 3 3 1 10 हो जाएगा, क्लियर। तो कितना होगा रूट के अंदर क्या रहेगा 3 3 9 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा सी डी जो की दूरी आ जाएगी क्या हो जाएगी रूट के अंदर 10 आ रही है, ठीक है। अब आगे डी ए निकालते हैं, क्या निकालें डी ए निकाल, डी ए बराबर निकाल लेते हैं, तो डी ए है ये है, तो क्या होगा x2 - x1, है ना। हमेशा हम ये कोशिश करेंगे बड़े को छोटे से घटाएं, है ना, चाहे हमें x2 - x1 करना पड़े या हमें चाहे x1 - x2 करना पड़े, सेम यहाँ चाहे हमें y2 - y1 करने पड़े या चाहे y1 - y2 करने पड़े, हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे बड़े छोटे हो जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान आ जाए। अब इस चाहे ऐसे घटाएं चाहे ऐसे घटाएं चाहे ऐसे घटाएं, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ रूट लगता है आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 4 - 1 को है ना, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 4 वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा इजकल टू 9 प्लस 9, यानी कह सकते हैं कि डी ए बराबर या ए डी बराबर लिखना हो क्या रूट के अंदर 18 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 9 × 2, हम लोग ये कह सकते हैं कि डी ए बराबर 3√2। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पास हम ए बी निकाले √10, बी सी निकाले 18, रूट के अंदर 18 निकाले, और 18 को हम लोग लिख लेते हैं बी सी बराबर 3√2, कैसे इस 18 को ले लिखते हैं 9 × 2, ठीक है। तो यहाँ देखे हैं कि ए बी बराबर 10, यहाँ हम यह देख रहे हैं कि सी डी बराबर 10 आ रहा है, ठीक है। आगे देख रहे हैं बी सी बराबर 3√2 आ रहा है, और क्या यहाँ भी क्या है ए डी या डी ए बराबर क्या 3√2 आ रहा है, यानी क्या है तो भुजाएं आपस में बराबर दिख रही है, यानी हम कह सकते हैं ऐसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ देखना है ए बी का मान और क्या सी डी का मान बराबर, चूंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी बराबर √10 मिला, तथा यहाँ देख लेंगे ए बी बराबर एफ डी बराबर √10 में मिल गया, हमको वही लिखना है, ठीक है। ये ऐसे लिखना है कि ए बी बराबर कितना मिल गया 10 और एफ डी √10 मिला, तथा हम क्या देखते हैं कि डी ए ये डी ए अब और क्या मिल रहा है हमें साथ में मिल रहा है डी ए के साथ मिल रहा है हमें बी सी, ये भी क्या √3 दोनों बराबर, तथा बी सी बराबर डी ए बराबर √3√2,
ठीक, 3/2 अतः क्या है इसके मतलब क्या इसमें दिख गया कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर दिख रही है ना। तो ये देखिए मतलब अगर ऐसे अगर फिगर बनाएं, अगर हम इसके फिगर बनाने की कोशिश करें तो ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ये फिगर बन रहा, ये फिगर बन रहा ऐसे। हम ऐसे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बोले बी बी सी डी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी की बीच दूरी क्या है हमारी, ए और क्या है ए ए बी ए बी ए बी और क्या है सी डी की बीच, यानी क्या है ये बराबर है, ये बराबर है, और क्या हम कह सकते हैं कि बी सी और क्या है डी ये भी बराबर है ना। ये जब दोनों बराबर हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या हमारा ये कि हमारा समांतर चतुर्भुज है। वही लिखेंगे, हम वही हिंदी लिख देंगे, ये फिगर बना के लिखेंगे कि चूंकि समांतर चूंकि की सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, किसकी बात होती है, हम ये किसका गुण है, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज गुण है। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा समांतर चतुर्भुज के प्रगुण से प्रगुण से प्रगुण से अतः अतः दिए गए बिंदुओं से बना, अतः दिए गए बिंदुओं से बना बना चतुर्भुज भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार से क्या हम लोग इसको हम फाइनली आंसर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। तब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।